अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर किया करें ताकि वो भी सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी मिल्क पुडिंग, क्रीमी मिल्क पुडिंग। और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही टेस्टी। और जब गेस्ट आए या कोई आपके घर में पार्टी हो, वैसे आपने घर में बनाना हो तो आप इसको बना सकते हैं इजीली और बहुत ही आसान है। तो ये बारीक जो सफाइयाँ होती हैं पैकेट वाली, वो मैंने एक पैकेट लिया है। इनको पहले हम तोड़ लेंगे। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बनानी। इसको पहले हाथों से बिल्कुल बारीक बारीक कर लेंगे, ऐसे तोड़ ये देखें जी। अब एक पैन लिया है मैंने, इसका जो फ्लेम को ऑन कर दिया चूल्हे को। तो अब इसमें डालूंगी देसी घी। पहले मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे। इसमें हमने सवैयों को भूनना है, बिल्कुल लो से मीडियम पे भूनना है ताकि ये जले ना। तो चले जी साथ ही डाल देते हैं ये सवैयाँ। ये देखें बिल्कुल लो पे भूनेंगे तो ये जलेंगी नहीं और अच्छे से कुक भी होंगी। तो बस इसको भूनना स्टार्ट करते हैं। चम्मच चलाते रहना है आपने साथ साथ। और ये बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनता है और बहुत ही जल्दी, अगर आपके घर अचानक से गेस्ट आ गए हैं या आ रहे हैं तो आप जल्दी से ये डेजर्ट कह लें, क्रीमी पुडिंग कह लें, बना सकते हैं। चलें जी, अब इसमें डालती हूँ मैं कुछ चीज़ें जाएंगी इसमें। 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी है। जो घर में आप चीनी इस्तेमाल करते हैं वही है, उसको मैंने पीस लिया था, आप भी पीस लीजिएगा। साथ ही 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, ये देखो, कोई सा भी आप डाल सकते हैं। ये डाल दिया मैंने। अब इसको मिक्स करूंगी मैं। और इसका क्रंच आपने रहने देना है। क्रंच बहुत ही मज़े का लगता है। अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप 1 टेबल स्पून दूध डाल के तो इसको थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रंच रखेंगे तो वो मज़े का लगेगा। तो बस ये चीनी और मिल्क पाउडर डाल के तो इसको भूनते हैं थोड़ी देर के लिए, और 3 से 4 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भूनना है हमने बस। ये देखिए, अब ये देखें जी, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और ये भून भी ली है मैंने, देखें, और क्रंच भी है। इसका बाकी क्रंच है, ये देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये इसको मैं करती हूँ साइड पे थोड़ी देर, जब तक पैन गर्म है आपने थोड़ी देर चम्मच चलाते रहना है, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ताकि ये नीचे जल ना जाए जब तक पैन गर्म है। तो मैंने भी इसको चलाया है। तो चलें जी, इसको मैं साइड पे करती हूँ। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, पैन लिया है। इसमें डालूंगी जी 1 किलो दूध, 4 कप दूध है ये। और इसको गर्म होने देते हैं, बॉयल आने देते हैं, तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं मिक्सी का। ये देखिए जी, एक बाउल लिया है, इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला मैंने लिया है। ये देखें, ये डाल दूंगी मैं। साथ ही 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। मैं बताती हूँ आपको कि अगर आपके पास इनमें से एक चीज़ है तो वो आप एक ही डाल दें। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं, दोनों डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा और ये क्रीमी भी बनेगा। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर है तो आप कस्टर्ड पाउडर ना डालें, अगर कस्टर्ड पाउडर है तो कॉर्नफ्लोर ना डालें, जैसे आपकी मर्जी है। और ये 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर अगेन मैं डाल रही हूँ इसमें। अब इसमें डालूंगी दूध, तकरीबन आधा कप जाएगा, और इसको मिक्स कर लूंगी। ये इसका अलहदा से हम बनाएंगे एक स्लरी सी, जो दूध में हम डालेंगे, ये देखें। और ये क्रीमी इसलिए होगा कि इसके इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है, तो वो इसको क्रीमी करेगा, मज़े का बनेगा ये। बस इसको अच्छी तरह से आपने बीट कर लेना। अगर कोई गुठलियां रह भी जाएंगी तो वो हम पका रहे हैं इसको, तो उसमें निकल जाएंगी, ठीक हो जाएगा, स्मूथ बन जाएगा। ये देखें, यहाँ पे देखें, जो ग्लास ले लिए मैंने डिज़र्ट के। आप चाहें तो बड़े बोल में बना सकते हैं जैसे, लेकिन ऐसे बनाएंगे सर्विंग बोल या सर्विंग आप छोटे बोल जो होते हैं या सर्विंग ग्लासेस में, तो वो अच्छे लगेंगे। इसमें हम ये जो सवैयाँ हमने बनाई हैं और ये इसमें डालती जाऊंगी मैं। ये देखें, इसमें सेट कर लेते हैं उतनी देर में जब तक हमारा दूध रेडी हो रहा है, बॉयल आ रहा है। ये देखिए, ऐसे इसको प्रेस करेंगे ऊपर से। यहाँ पे ये देखिए, मैंने एक डंडा ले लिया, आप कोई सा भी ऐसा डंडा ले लीजिएगा, उससे ऐसे दबाएंगे तो ये नीचे सेट हो जाएगा।
ये देखिए ऐसे थोड़ा सा हल्का हल्का दबा देंगे तो ये बड़े अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए, दूध को बॉयल आ गया है तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये कस्टर्ड डालते हैं। ये देखें, और मिक्स करते जाना है आपने, ताकि इसमें गुठलियां ना बने। सारा मैं डाल दूंगी। ये देखिए, अब इसको पकाते जाते हैं और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अभी मैं इसको ऐसे ही मिक्स करूंगी, फिर मैं स्पैचुला से चम्मच करूंगी। अब ये देखिए साइडों से उतार लेंगे और इतना हो गया। मैं आपको चम्मच इसलिए चम्मच से दिखा रही हूँ, ये इतना हो गया। अब इसको इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाल दी है। तो अब मिक्स करते हैं इसको और साथ साथ इसको गाढ़ा करते जाते हैं। और ये जल्दी बन जाता है क्योंकि कॉर्नफ्लावर है, इसमें कस्टर्ड पाउडर है। लेकिन इसको आपने लो चूल्हे पे फ्लेम पे पकाना है ताकि कस्टर्ड भी कच्चा ना रहे। ये देखें जी, बबल आना शुरू हो गए हैं। और ये देखें, इतना आपने रखना है। ये देखिए मैंने इतना रखा है। आप बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें प्लीज़। ये देखें जी, अब इसको थोड़ा सा मैं ठंडा करूंगी तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए जी, इसको करते हैं सेट। मैंने एक बर्तन में कस्टर्ड निकाल लिया था ताकि इजीली इसमें पोर कर सकूं। ये देखिए, अब थोड़ा सा कस्टर्ड डालेंगे। इसके ऊपर भी हमने सेवियां लगानी है। ये देखिए, अब ये देखें जी, इसके ऊपर जो हमने सेवियां बचाई थी, ये देखिए थोड़ी सी सेवियां मैंने बचा ली थी, ये इसके ऊपर ऐसे हम डाल देंगे साइडों पे। ये देखें, और ये देखें जी, मज़ेदार सा जल्दी से बनने वाला डिज़र्ट। तकरीबन आप इसको 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखिएगा और ठंडा करके इसको चिल करें, खाएं, इंजॉय करें। बच्चों को दें, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। घर वालों को दें, गेस्ट को बना के दें। ये देखें जी, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें प्लीज़। अब इसके ऊपर डालूंगी जी बादाम पिस्ता। ये देखें थोड़े से, और मज़ेदार सा हमारा क्रीमी पुडिंग, मिल्क क्रीमी पुडिंग तैयार है। और ठंडा करके आपने खाना है। ये देखिए जी, और मेहमानों को देना है। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बनाए और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।